जमीन के मामलों पर एक बार फिर सियासत का तूफान खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में जमीन लूट का आरोप लगा रही है। आज बीजेपी ने कर्नाटक में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटन से भ्रष्टाचार का आरोप दोहरा दिया। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के लोग हैं। बीजेपी का आरोप है कि बेंगलुरु के पास 100 एकड़ की जमीन समेत कर्नाटक की कई प्राइम लैंड्स खड़गे की इस प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई। सवाल है कि दोनों जगहों पर जमीन मामलों का सच क्या है? क्या उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार को जमीन खरीद में फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनी? क्या कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक प्रभाव का जमीन आवंटन में इस्तेमाल हुआ? और क्या आरोप के बदले आरोप में दब जाएगा सच? मोहन की जमीन वर्सेस खड़गे की जमीन, यही है आज का हल्ला बोल। सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उज्जैन में विकास के बने गए खाके में जमीनों की खरीद के नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आरोपों के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीनों की लूट का आरोप लगाया है। प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव और उनके परिवार ने 253 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 से 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए में कुल 85 एकड़ के 57 प्लॉट खरीदे गए, जबकि 2024-25 में 45 करोड़ में कुल 168 एकड़ के 137 प्लॉट खरीदे गए। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में खरीदी गई जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे। मोहन यादव के जमीन मामले पर बीजेपी पहले ही उनका पक्ष रख चुकी है। पार्टी कह रही है कि मोहन यादव के पास आज भी उतनी ही 17 एकड़ की जमीन है जितनी सीएम बनने के पहले थी। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के पास भी 12.29 एकड़ जमीन है जो पहले से थी। मोहन यादव से संबंधित बताए गए सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास 2023 के 68 एकड़ के मुकाबले 65 एकड़ जमीन ही रह गई है। मोहन यादव के बेटे वैभव की 16 एकड़ जमीन 2023 के पहले से है। बहू ने जो 10 एकड़ कृषि जमीन खरीदी है उसका भी उज्जैन के मास्टर प्लान से संबंध नहीं है। उधर जब कांग्रेस मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन के मसले को उठा रही है, तब बीजेपी ने कर्नाटक के जमीन आवंटन मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में उस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन की लूट की गई, जिसके सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे हैं। बीजेपी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले की तरह यहाँ भी जमीन की लूट हुई। याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। सो जो मॉडस ऑपरेंडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा। बीजेपी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन के लूट आरोपों पर कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं मोहन यादव का जमीन मामला ओबीसी पॉलिटिक्स में भी तड़का लगा रहा है। एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का एंगल ढूंढ लाए हैं। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे जमीन की कथित लूट पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नई नहीं है।
लेकिन अब मोहन यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर नए सिरे से बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई हैं। आज तक तो आरोप दो लग गए हैं, आमने सामने लग गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले मोहन यादव का जो मुद्दा है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे ही हम शुरुआत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और प्रदीप भंडारी ने ही अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आरोपों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, ये समझाइए ये कैसा संयोग है कि मुख्यमंत्री, उनका परिवार की कंपनियां जो 168 एकड़ जमीन खरीदी, उसका 111 एकड़ हिस्सा ठीक उसी रूट पर है जहां पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोड प्रोजेक्ट्स, उज्जैन मास्टर प्लान जो 2035 के तहत जहां पर लैंड यूज चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है। कैसा संयोग है ये? देखिए श्वेता जी, पॉइंट नंबर 1 की जो उज्जैन का मास्टर प्लान आया वो मई 2023 में आया, मुख्यमंत्री बने दिसंबर 2023 में। अब अगर मैं नवंबर 2023 में अगर मोहन यादव जी की भूमि की बात करूं तो वो 17 एकड़ है, और ये सब की सब भूमि कोई छिपी नहीं है, हर चीज उनके इलेक्शन एफिडेविट में हुई है। तो जितने भी आप ये तथ्य सामने रख रही हैं, ये जो तथ्य सामने आए, ये सब स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में डाले। तो क्विड प्रो को या प्राइमेसी एक्ट ऑफ करप्शन तब होता है कि व्हेन देयर इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, या उनके ऑफिस को इस्तेमाल करके कोई नई भूमि ली। अगर इनके ऑफिस को इस्तेमाल करके अगर नई भूमि उनके परिवार ने ली होती तो एसेट में इंक्रीमेंट होना पड़ता, पर यहां एसेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अगर आप देखें कि मोहन यादव जी के नवंबर 2023 के अंदर 17 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 के अंदर भी 17 एकड़ है, नेट इंक्रीमेंट 0। उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी भूमि 12 एकड़ थी नवंबर 2023 में, जून 2026 के अंदर भी 12 एकड़ है। जो उनके बात दूसरी करी गई है सिद्धि विनायक की, उसमें भी 68 एकड़ की भूमि नवंबर 2023 में थी, जो 65 एकड़ की अंदर 3 एकड़ कम हो गई, लगभग कोई लार्जली कोई बड़ा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। साथ में किसी भी भूमि के अंदर कोई भी लैंड यूज को चेंज नहीं किया गया। तो अगर मान लीजिए ये सब की सब जो भूमि है, ये सब कृषि भूमि है, और वो ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका परिवार रियल एस्टेट में, उसके पहले है, जिस सबके बारे में पब्लिक डिस्क्लोजर हुआ है। तो अगर पब्लिक डिस्क्लोजर कांग्रेस पार्टी ने मई 2023 में अगर ये सब सामने था तो कांग्रेस कोर्ट चली जाती, पर कांग्रेस कोर्ट इसीलिए नहीं गई क्योंकि कांग्रेस को भी पता है दीज आर ऑल लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज। एक भी प्रतिशत भूमि ना मुख्यमंत्री, ना उनकी धर्मपत्नी, ना उनके बेटे, ना उनकी बहू द्वारा कोई भी आसपास के एरियाज के अंदर, उज्जैन के अंदर या कहीं भी आसपास के एरिया के अंदर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इंक्रीज हुई है। तो ये तो सिर्फ प्योर बिजनेस एक्टिविटी है। कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि उनके बेटे, बहू, भाइयों की कंपनी ने 168 एकड़ जमीन नहीं खरीदी है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, उनका कोई भी डायरेक्ट रिलेटिव ने कोई भी, पहली बात तो उज्जैन का मास्टर प्लान उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले आया, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन के मास्टर प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ना कोई उज्जैन के मास्टर प्लान में कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुए। तो पॉइंट नंबर 1 ये कि उज्जैन के मास्टर प्लान से इसका ना कोई डायरेक्ट रिलेशन है ना इनडायरेक्ट रिलेशन है। तीसरा, अगर इनके मुख्यमंत्री के परिवार ने कोई भी एसेट लिया होता तो भाई एसेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, एसेट में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है। ये सेम एसेट है जो उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में दिए थे। तो भाई किसी की अगर भूमि जो नवंबर 2023 के अभय दुबे, मान लीजिए अभय दुबे जी के परिवार में 6 लोग आते हैं, अब वो 6 लोगों की नवंबर 2023 के अंदर वो रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर है, जिसमें उनकी मान लीजिए x एकड़ है, 60 एकड़ भूमि है। अब अभय दुबे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के 1 साल बाद भी उनके सब रिलेटिव्स के अंदर वही उतनी की उतनी भूमि है, तो इसका मतलब थोड़ी अभय दुबे ने करप्शन किया। मान लीजिए अभय दुबे के किसी रिलेटिव ने जो उज्जैन मास्टर प्लान है या कहीं पे भी एरिया है उससे 100 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर कोई लेजिटिमेट बिजनेस की एक्टिविटी ले ली है, लेजिटिमेट बिजनेस की भूमि ले ली, वो एक्ट ऑफ करप्शन कैसे? कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वो व्यापार करना बंद थोड़ी करेगा। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी व्यापार किया, उनकी बीवी ने थोड़ी व्यापार किया, उनके बेटे ने थोड़ी व्यापार किया। तो ये मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन क्यों हो गई, शायद से मल्लिकार्जुन खड़गे के भ्रष्टाचार के केसेस इनको सामने दिख नहीं रहे, इस कारण ही ऐसी